जय हिंद। स्वागत है आपका सिपी फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करते हैं इंडिया में जो कमर्शियल सिलेंडर की जो सप्लाई है वो तो या तो बिल्कुल रोक दी गई है या फिर लिमिट कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि भारत सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को लागू कर दिया है। इस एक्ट के तहत भारत सरकार अब खुद कंट्रोल करेगी कि सिलेंडर की सप्लाई जो है, गैस की सप्लाई जो है, कहाँ पर किस क्षेत्र में कितना करना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी जो है इस समय इंडिया में सिलेंडर की शॉर्टेज चल रही है, गैस की शॉर्टेज है, जो खास तौर पे इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है। क्योंकि इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी रही है वो हमेशा से दूसरों पर डिपेंड रही है, चाहे फ्यूल को लेकर के देख लीजिए, चाहे गैस को लेकर के देख लीजिए, चाहे किसी भी पॉइंट्स पे देखिए, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी हम दूसरों पर डिपेंड रहे हैं। हम दूसरे कंट्रीज से आयात करते रहे हैं, जहाँ पे गल्फ कंट्री में खासतौर पर कतर से जो वहाँ की कंपनियां हैं, लगभग 50% गैस सप्लाई हम उसी से लेते हैं। उसने क्या किया, सप्लाई को रोक दिया है। वही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बैन ब्लॉक करके पूरे सप्लाई चेन सिस्टम को वर्ल्ड लेवल पर डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। तो इसमें देखेंगे इंडिया में जो है कि गैस जो सिलेंडर सप्लाई है, जो भारत में कमर्शियल एलपीजी जो है होटल और रेस्टोरेंट के लिए जो दी जाती थी, उस पे लगभग या तो लिमिट कर दिया है या तो उसको खत्म कर दिया है, क्योंकि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 भारत सरकार ने लागू कर दिया है। वही बात करते हैं तो कई जगह होटल रेस्टोरेंट की जो लिमिटेड मिल रही हैं, खासतौर पर फूड इंडस्ट्री जो इस कंसर्न का ज़्यादा सामना कर रही है। और धीरे धीरे अगर युद्ध ऐसे ही चलता रहा, लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं इस युद्ध में, अगर ये कंटिन्यूस रहता है तो इंडिया के लिए सबसे बड़ी एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंज आने वाली है। क्योंकि हमारे पास वो प्रोडक्शन अभी नहीं है, ना ही हमारे पास उतना रिजर्व था कि जिसकी वजह से हम लगभग 2 से 3 महीने तक चल सके। और युद्ध जो है अभी तक ना ईरान सरेंडर करने को तैयार है, ना ही अमेरिका हार मानने को तैयार है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये युद्ध जो है लंबा चलने वाला है और ये समस्या इंडिया के लिए हमेशा से तैयार रहेगी। वही हम बात करते हैं, ईरान ने क्या किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इसको बैन कर दिया है, जिसकी वजह से हम जो कतर से सप्लाई लेते थे, कतर की जो पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड कंपनी थी, उससे वही हमें क्या कर रही थी, 50% गैस की सप्लाई यहीं से होता था। जिसकी वजह से हमने एग्रीमेंट किया हुआ था कि आप गैस की सप्लाई हमें करोगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कतर ने गैस की सप्लाई रोक दिया है ताकि क्या करे, अमेरिका पर ये प्रेशर डाला जा सके। और वही ईरान ने भी क्या किया है, यहाँ पर इसको ब्लॉक किया हुआ है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। इसे जो है ब्लॉक ब्लॉक कर दिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध और तनाव जारी है। वर्ल्ड लेवल पर जो खासतौर पर वेस्टर्न एशिया में युद्ध और तनाव जारी है, खासकर ईरान, इजराइल और यूएस के बीच जो संघर्ष चल रहा है, इसमें वर्ल्ड लेवल पर तेल और गैस की सप्लाई को चैन को प्रभावित हो रहा है, देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में बड़ी मात्रा में एलपीजी जो है इंडिया क्या करता है, आयात करता है, इसलिए भारत पर ज़्यादा असर पड़ रहा है। हमारे देश की मीडिया जो है पाकिस्तान में क्या हो रहा है उस पर बात कर रही है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है उस पर बात कर रही है, लेकिन इंडिया में क्या असर चल रहा है, भारत में लोग क्या कर रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन उस पर कोई बात करने वाला नहीं है। ना ही अपोजिशन बात कर रहा है। अपोजिशन, हालांकि अपोजिशन ने संसद में इसकी चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार को कोई असर नहीं हुआ। वही मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, पूरी तरीके से सरकार के से सवाल नहीं कर पा रही। वो जो है बस उसी टेंशन है कि बांग्लादेश में कमी हो रही है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान में कमी हो रही है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ हमारे इंडियंस भी सब सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे समस्याएं हैं, लेकिन इंडियन के भी सामने समस्या है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वही बात करते हैं, इंडिया जो है, आपके देखेंगे इंडिया के जो है आपका वेस्ट में देखेंगे तो ये स्टेट ऑफ होमरूज है अरेबियन सी के पास, जहाँ से इसी रास्ते इंडिया की सप्लाई सारी मिलती थी, ये ब्लॉक कर दिया गया है ईरान के द्वारा ब्लॉक किया गया है, जिसकी वजह से सप्लाई जो है रुक चुकी है। होटल रेस्टोरेंट को कम गैस सिलेंडर मिल रहे हैं और वहीं जो है कई जगह खाने के कुछ आइटम कम या बंद किए जा रहे हैं। फूड इंडस्ट्री पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। फूड इंडस्ट्री जो है पूरी तरीके से इस समय समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और आने वाले समय में अगर ऐसे ही कंटिन्यूस रहा तो जाहिर सी बात है ये मास लेवल पर इसका असर देखने को मिलेगा, सोसाइटी में इसका असर देखने को मिलेगा। जहां पर अभी भी देखने को मिल रहा है, जहां 50 to 60% गैस का दाम बढ़ चुका है, 50 से 60% जो है गैस का दाम बढ़ चुका है। वही बात करते हैं, सरकार ने क्या किया, घरेलू एलपीजी सप्लाई को इस्तेमाल होने वाली गैस की प्राथमिकता दी है। कहा कि जो डोमेस्टिक सप्लाई की जाएगी, जो घरेलू यानी सिलेंडर है उसको सप्लाई कर दी गई की जाएगी, लेकिन फिर भी उसमें 50 to 60% उसका प्राइस लगभग बढ़ा हुआ है। और कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को कम कर दी गई है। क्योंकि क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले देखा जा रहा है कि सोसाइटी को देखा जाए, लोगों को देखा जाए, वो डिस्टर्ब ना होने, तो फिर सरकार के लिए समस्या हो जाएगा। वही जो
अपोजिशन है, अपोजिशन ने ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सरकार से संसद में बहस करने की मांग की। इस मुद्दे पे बहस की जाए, सरकार की क्या योजनाएं हैं, आगे क्या प्लानिंग, अगर युद्ध लंबे समय तक खींचता है तो क्या इंडिया के पास वो एनर्जी सिक्योरिटी है कि जो इस समस्या का सामना कर सके। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमने नेताओं को, हमने सरकार को इसीलिए चुना रहता है कि आप जब हमें इमरजेंसी के टाइम में सपोर्ट करें। इमरजेंसी के टाइम में आपकी क्या प्लानिंग रहती है? नॉर्मल टाइम में तो आपकी ज़रूरत नहीं है, हम इंडिया हम सिटीजन मैनेज कर लेंगे। लेकिन जब वही इमरजेंसी आती है तब इसीलिए तो सरकार को चुना जाता है कि सरकार इमरजेंसी के टाइम में सपोर्ट करे। अब इनकी क्या प्लानिंग है, कहीं ऐसा ना कि सरकार इस पॉइंट पर फेल हो। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारी स्थिति थी जो कि इंडिया जो है पूरी तरीके से चैलेंज फेस कर रहा है, और ये हमें देखने को मिल रहा है। और अगर ऐसे रहा, और उम्मीद करते हैं कि युद्ध जितना जल्दी हो सके उतना खत्म हो, क्योंकि वर्ल्ड लेवल के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया के शेयर मार्केट के लिए, हर चीज़ के लिए सही नहीं है। और क्योंकि अभी हाल ही 5-6 साल पहले हमने एक लॉकडाउन देखा था जहां पर कोरोना की वजह से पूरे वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड इकोनॉमी में भूचाल आया था, जिसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है गरीबों पे पड़ता है, आम आदमी पे पड़ता है। तो वो बोझ फिर से ना है, क्योंकि इन राजनेताओं को आपस में लड़ना है, इन तानाशाहों को तो लड़ना है, लेकिन उसका भरपाई करते हैं हम, हर देश का नागरिक भरपाई करता है। तो उम्मीद है कि युद्ध जितना जल्दी हो सके उतना खत्म हो, ताकि खास तौर पर गल्फ कंट्री में शांति आए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।